अब हम विज्ञान भैरव तंत्र की अगली 5 विधियां 46 से 50 पर विस्तार से चलें। हर विधि में मैं आध्यात्मिक अर्थ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रायोगिक सुझाव जोड़ दूंगा। 46वीं विधि, किसी सुंदर दृश्य या रूप को ध्यान बनाना। शिव कहते हैं, जब तुम किसी सुंदर वस्तु, रूप या दृश्य को देखो और उसी में विलीन हो जाओ, तो वही दृष्टि तुम्हें परम तक पहुंचा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि, सुंदरता में रुककर उसे देखते देखते दृष्टा और दृश्य की भिन्नता मिट जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है कि एस्थेटिक अप्रिसिएशन मन में ग्रैटिट्यूड और ब्लिस पैदा करता है। प्रायोगिक सुझाव, प्रकृति में सूर्योदय या फूलों को देखो। देखते समय विश्लेषण मत करो, बस डूब कर देखो। कुछ मिनट बाद अहम धीरे धीरे पिघलने लगता है। 47वीं विधि, अंतरिक्ष की अनंतता में डूबना। शिव कहते हैं, आकाश को देखो, उसकी अनंतता को महसूस करो। उसी असीमता में डूबकर अपने भीतर की असीमता का अनुभव करो। आध्यात्मिक दृष्टि, बाहरी आकाश भीतर के चेतन आकाश का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, वाइड ओपन स्काई देखने से ऑ एक्सपीरियंस पैदा होता है जो ईगो को डिसॉल्व करता है। प्रायोगिक सुझाव, रात को तारों भरा आकाश देखें। आंखों से नहीं, मन से उसकी गहराई में उतरें। धीरे धीरे मैं का बोध खोकर एक असीमता में लय होता है। 48वीं विधि, संगीत में लय को ध्यान बनाना। शिव कहते हैं, जब तुम किसी संगीत या वाद्य स्वर को सुनो तो शब्दों से नहीं, उसकी लय और तरंगों से जुड़ो। वही तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ देगा। आध्यात्मिक दृष्टि, ध्वनि से परे की नाद ब्रह्म की ओर ले जाने का मार्ग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, म्यूजिक थेरेपी एंजाइटी और डिप्रेशन कम करती है, अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ाती है। प्रायोगिक सुझाव, धीमी क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। कानों से सुनने की जगह पूरे शरीर में कंपन महसूस करें। संगीत खत्म होने पर उठी निःशब्दता में ठहरें। 49वीं विधि, अपने हृदय की धड़कन को सुनना। शिव कहते हैं, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। इस ताल में छिपी हुई अनंत ऊर्जा तुम्हें स्वयं से मिला सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि, हृदय केवल मांसपेशी नहीं, चेतना का द्वार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस यानी शरीर की आंतरिक संवेदनाओं को जानना रेजिलियंस और भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है। प्रायोगिक सुझाव, शांति से बैठकर हाथ छाती पर रखें, आंखें बंद कर हृदय की धड़कन सुने। इस लय में विलीन हो जाएं, जैसे यह कोई ब्रह्मनाद हो। 50वीं विधि, स्वाद को ध्यान में बदलना। शिव कहते हैं, भोजन करते समय हर स्वाद को पूरी सजगता से चखो। उसी स्वाद में तुम परम की झलक पा सकते हो। आध्यात्मिक दृष्टि, भोजन प्रसाद बन जाता है यदि उसे सजगता से चखा जाए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, माइंडफुल ईटिंग डाइजेशन सुधारता है, स्ट्रेस घटाता है और ओवर ईटिंग रोकता है। प्रायोगिक सुझाव, भोजन को धीरे धीरे खाओ, हर कौर का स्वाद लो। खाते समय मोबाइल बातचीत से बचो। हर स्वाद को ऐसे लो जैसे पहली बार अनुभव कर रहे हो। इन 5 विधियों 46 से 50 में दृश्य, आकाश, संगीत, हृदय और भोजन जैसे साधारण अनुभवों को ध्यान का माध्यम बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि ध्यान केवल गुफा या पर्वत पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के हर पल में संभव है।